एक दोहा के माध्यम से आपके सामने कुछ विचार रखने का मन हुआ है और वह दोहा गुरुदेव के द्वारा हम लोगों के लिए दिया। उसमें भाव है कि लघु कंकर भी डूबता, तेरे काष्ठ भी स्थूल। फिर से दोहराएं, लघु कंकर भी डूबता, तेरे काष्ठ भी स्थूल। क्यों मत पूछो तर्क से, स्वभाव रहता दूर। इसमें कोई शक नहीं, संदेह नहीं है कि स्वभाव में कभी भी तर्क नहीं उठ सकता। एक छोटा सा कंकर है, वह पानी में डूब जाता है और मान लो समुद्र अथवा नदी है, उसमें बहुत बड़ा एक काष्ठ यानी लकड़ी का एक टुकड़ा है। हो सकता है वह उसका वेट कई टनों में हो सकता है। इसके उपरांत भी वह लकड़ी का वह एक बहुत बड़ा खंड है, वह डूबता क्यों नहीं है? जबकि एक छोटा सा कंकर भी जिसका वेट ना के बराबर है, कोई एक छोटा सा कण 1 ग्राम भी हो सकता है वह कंकर का वेट, इसके उपरांत भी वह डूबता क्यों है? और बहुत बड़ा स्थूल जो है लकड़ी का वह टुकड़ा तैर क्यों रहा है? इसमें तर्क नहीं चलेगा। तर्क हमेशा स्वभाव से दूर रहता है। स्वभाव के क्षेत्र में तर्क नहीं चल सकता। जिज्ञासाएं उठ सकती हैं, वह अलग वस्तु, किंतु स्वभाव कभी भी तर्क गोचर नहीं हुआ करता। प्रसंग इसलिए बना रहा हूं कि संसारी प्राणी का जो जीवन है वह अतीत काल से इसी चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण उसका हो रहा है और वह अपने आत्मा को इस शरीर से पृथक नहीं कर पा रहा है और संसार में वह डूब रहा है। और वह क्यों डूब रहा है? इसमें यही एकमात्र कारण है कि मोह के कारण वह इतना भारी हो रहा है जीव, इसलिए संसार में डूब रहा है। और पर वस्तु के प्रति जो मोह जागृत होता है तो वह अपने आप के स्वभाव को भी वह भूल जाता है। एक छोटा सा प्रसंग गुरुदेव ने दिया था, वह भी आपके सामने रखूं कि आपने देखा होगा एक अर्कतूल होता है। अर्कतूल जानते होंगे आप, जिसको हमने बुंदेलखंड में सुना था। एक अकौवा का फूल होता है और उसकी कोई विशेष कोई सुगंध तो है नहीं, और अकौवा का जो फूल है वह बहुत हल्का होता है। उसमें सफेद सफेद रोम होते हैं, जैसे बाल होते हैं उसी प्रकार। बहुत छोटा होता है, वह आसमान में उड़ता रहता है और उसको देख करके बच्चे प्रसन्न होते हैं। मनोरंजन का वह केंद्र बनता है बच्चों के लिए। किंतु सोचने की बात यह है, वह आसमान में उड़ने वाला वह अर्कतूल अर्थात अकौवा का फूल वह धीरे धीरे हवा के झोंके के कारण नीचे की ओर आ रहा है और जहां थोड़ी बहुत आर्द्रता मिल जाए उसके लिए वह उसमें गिर जाता है, तो उड़ने का स्वभाव समाप्त हो जाता है। और वह कीचड़ में गिर गया मान लो, तो अब वह फूल रहा नहीं, समाप्त हो जाता है उसका जीवन भी। अर्थ यह है कि पर वस्तु के साथ जो ही संबंध हो जाता है
तो उसका पतन निश्चित है। आत्मा का जो पतन हो रहा है या हुआ है, उसमें एकमात्र पर वस्तु ही एकमात्र निमित्त है, जो कि वह हमारे लिए संसार में परिभ्रमण के लिए वह कारण बन रहा है। संसार से ऊपर उठना चाहते हैं तो अपने आप को हल्का बनाने का पुरुषार्थ आप लोगों को करना चाहिए। लोक के अग्रभाग पर अभी तक अतीत में अनंत जीव जो कि सिद्धत्व का अनुभव कर रहे हैं। प्रभुत्व शक्ति प्रत्येक जीव में शक्ति के रूप में रहती है, किंतु उस शक्ति को उद्घाटित करने के लिए हमें मोह को समाप्त करने की आवश्यकता पड़ती है। और मोह को समाप्त करके उस आत्म तत्व को उन्होंने कर्मों से पृथक किया है। और कर्म क्या वस्तु है? वह भी एक पौद्गलिक मटेरियल है, जो कि वह किसी भी इंद्रिय का वह विषय नहीं बन सकता। कर्म वह आंखों का विषय नहीं बन सकता। किसी भी इंद्रिय के माध्यम से उस कर्म को हम पकड़ नहीं पाएंगे, इतना वह सूक्ष्म तत्व है। और उसका जो संबंध है आत्मा के साथ अनादिकाल से हुआ है, बल्कि हुआ है ऐसा कहने में भी थोड़ी सी मिस्टेक हो सकता है। इसमें हुआ नहीं, किंतु वह संबंध अनादिकाल से कर्म का आत्मा के साथ संबंध है। वह क्यों है? तो रागादिक परिणाम जब आत्मा में उत्पन्न होते हैं, उन कालुष्य भावों के माध्यम से ही वो सारे सूक्ष्म जो कर्म रेणु है, परमाणु है, वे कर्म के रूप में परिणत होकर के उनका आत्मा के साथ ऐसा संबंध गठबंधन हो जाता है कि वह पृथक नहीं हो पाया अभी तक। और वह अनुमान का विषय है। कर्म अनुमान का विषय इसलिए है क्योंकि वह इंद्रिय का विषय नहीं है। इसलिए समझने के लिए आपकी दृष्टि दूर सुदूर गई है। मान लो सामने पहाड़ है और उस ओर दृष्टि आपकी गई, और पहाड़ में आपको क्या देखने को मिला? धूम्र उठ रहा है। धुआं जानते हैं आप? हाँ। किंतु अग्नि दिखाई नहीं दे रही है। किंतु अग्नि का अस्तित्व बताने वाला वह धूम्र है। धूम्र के माध्यम से जिस प्रकार अग्नि का अनुमान हो जाता है कि यहाँ पर इस पहाड़ में अग्नि है। अस्मिन पर्वते वह्नि, एक न्याय ग्रंथों में ये पंक्ति आती है, इस पहाड़ में अग्नि है। क्यों? धूम्रवत्वात्, वह धुआंदार है। वह पहाड़ पर धुआं उठ रहा है, उसके माध्यम से ही अग्नि का अनुमान किया जाता है। उसी प्रकार कर्म कोई वस्तु सूक्ष्मतम वस्तु है जिसका अनुमान हम कैसे करते हैं? कर्म के फल के माध्यम से कर्म का अनुमान होता है। आप सड़क से जा रहे हैं और आपको ठोकर लग गई। लगते ही चोट होते ही घाव हो गया, लोहान हो गया मान लो पैर, तो आपको पीड़ा होती है, दुख का संवेदन होता है, वेदना होती है। वह वेदना किसके कारण हुई? चोट लगने से हुई है। किंतु ये चोट एक प्रकार से ये बाहरी निमित्त है, किंतु भीतरी जो बंधा हुआ जो कर्म है वह उस चोट के माध्यम से वह फल दे करके चला जा रहा है। समझ में बात आ रही है? कर्म दिखाई नहीं देता, किंतु कार्य के माध्यम से कर्म का अनुमान होता है। इसलिए आत्मा में पर वस्तुओं के प्रति जो मोह जागृत होता है, उसके माध्यम से कलुषता के कारण भिन्न भिन्न कर्मों का बंध होता है। शुभ परिणाम होते हैं तो पुण्य का बंध होता है, और अशुभ परिणाम हो जाते हैं उसके माध्यम से पाप का अर्जन होता है। इस प्रकार पुण्य और पाप के रूप में कर्म का अर्जन होने के फलस्वरूप भिन्न भिन्न निमित्तों को लेकर के वह कर्म अपना उदय में आकर के फल दे करके चला जाता है। इसलिए अपने आप को शुद्धत्व का अनुभव करना चाहो
तो मोह से अपने आप को पृथक करने का एक उपक्रम है, एक पुरुषार्थ है। उसके माध्यम से ही हम सुखी बन सकते हैं। पर वस्तुओं के माध्यम से जो सुख का संवेदन आप लोगों को हो रहा है वह वस्तुतः सुख नहीं है, एकमात्र सुख की मान्यता है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह सुख तृप्तिजनक नहीं है। उस इंद्रिय के माध्यम से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह तृप्ति को उत्पन्न करने वाला नहीं, क्योंकि आपने सुबह सुबह भोजन कर लिया, अच्छे क्वालिटी का वह व्यंजन आपने उसका उपभोग कर लिया। घंटे 2 घंटे के उपरांत पुनः यथावत भूख लग आती है। भूख लगी थी और उस भूख का शमन करने के लिए आपने भोजन कर लिया, स्वादिष्ट भोजन। तात्कालिक आपको ऐसा महसूस होता है कि हमें शांति मिल रही है, कुछ एनर्जी मिल रही है शरीर के माध्यम से। किंतु जो ही वह भोजन पच करके निकल जाता है तो पुनः ज्यों का त्यों भूख लग आती है और पेट भर भोजन करने के उपरांत भी तृष्णा आशा शांत नहीं होती। भले ही पेट में जगह नहीं है भोजन के लिए, ये बात अलग है, किंतु मन में भाव तो आ ही जाता है भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है, अंतों के लिए बचा है क्या नहीं बचा। हाँ, ये भाव आ जाता है। इसको बोलते तृष्णा और आशा। संसारी प्राणी वर्तमान में जीना नहीं चाहता, वह हमेशा उसकी दृष्टि भविष्य की ओर जाती है और भविष्य की ओर जो ही दृष्टि जाती है उसके माध्यम से उसको चिंता होती रहती है। कल का क्या होगा, परसों का क्या होगा, बरसों का क्या होगा। जीवन बहुत लंबा चौड़ा है, परिवार भी है और पूरी तरह से जीवन भर हम शांति के साथ जीवन व्यतीत कैसे कर पाएंगे, यह सामने उसको विकल्प निरंतर सताता है। इसलिए उसकी पूर्ति के लिए वह व्यापार इत्यादि करके वह अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए पुरुषार्थ कर लेता है। लेकिन ये ध्यान रखो, यह आप कब तक करोगे? अनंत काल से यही रूटीन चल रहा है और किसी एक व्यक्ति विशेष को लेकर के ये बात घटित नहीं हो रही है और ये आज की परंपरा नहीं, किंतु अनादिकालीन यह परंपरा है संसार की। और प्रत्येक संसारी प्राणी अपने अपने परिणामों के माध्यम से ही वह संसार में परिभ्रमण कर रहा है और कुछ पुण्य कर लेता है तो उसके फल स्वरूप उसको कुछ भोग्य सामग्री मिलती है और उसका उपभोग करके पुनः अन्यत्र चला जाता है। क्योंकि जातस्य मरणम ध्रुवम कहा है, जिसका जन्म होता है तो मरण निश्चित है। इस प्रकार निरंतर जन्म और मरण की जो परंपरा चली आ रही है उसको जब तक हम समाप्त नहीं करेंगे, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक जन्म और मरण की परंपरा यह श्रृंखला टूट नहीं सकती है। इसलिए पंचेंद्रिय के विषयों से आकर्षित होकर के संसारी प्राणी सुख का अनुभव करना चाहता है, किंतु आचार्य कहते हैं कि वस्तुतः इंद्रियजन्य सुख यह सुख नहीं है बल्कि सुखाभास है। सुखाभास समझते हैं, सुख का केवल आभास हो रहा है, वस्तुतः सुख नहीं। आपने ग्रीष्म काल में देखा होगा यत्र तत्र जब लू चलती है, लपट जिसको बोलते हैं, उस समय सुदूर दृष्टि जाती है तो ऐसा लगता है कि चारों ओर कहीं पानी तो नहीं है, किंतु वह लहर जैसे देखने को मिलती है, किंतु वह जल नहीं है, किंतु वह क्या है? मृग मरीचिका इसी को बोलते हैं। मृग छलांग लगाता है क्योंकि उसको प्यास बहुत लगी है और उस प्यास को बुझाने के लिए वह चारों ओर दृष्टिपात करता है तो उसको नजर आ जाता है कि यहाँ पर चारों ओर जल ही जल है। वह जलपान करने के लिए छलांग लगाता है सुदूर, किंतु वह थक करके
उसके प्राण भी समाप्त हो सकते होते हैं, क्योंकि वह जल नहीं किंतु जलाभास है। उसी प्रकार 5 इंद्रियों के माध्यम से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह सुख नहीं किंतु सुख की मान्यता है, इसलिए उसको सुखाभास बोलते हैं, बल्कि वह सुख ही दुख के लिए कारण बन बैठा है। इसलिए सांसारिक सुख से हमें कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु जो प्रत्येक जीव के भीतर जो प्रभुत्व शक्ति है, भगवान बनने की शक्ति है, उसको उद्घाटित करने के लिए पूर्वाचार्यों ने हम लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त किया है कि 5 इंद्रियों से ऊपर उठ करके प्रभु की आराधना उपासना करेंगे तो निश्चित रूप से जिस प्रकार उन्होंने अपने पुरुषार्थ और साधना के माध्यम से अपने शुद्ध परमात्मा तत्व को शरीर से पृथक करके अनंत काल के लिए शरीरातीत अवस्था में रह करके अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं, उसी प्रकार प्रत्येक संसारी भीतर व्यक्ति के भीतर भी, प्रत्येक संसारी जीवात्मा के भीतर भी वही शक्ति विद्यमान है, किंतु उसको उद्घाटित करने की आवश्यकता है। कौन करना चाहता है उद्घाटित? बहुत कठिन है, क्योंकि पर वस्तु के प्रति जो मोह है उसको जब तक समाप्त नहीं करेंगे तब तक आप स्वतंत्रता का अनुभव कर ही नहीं सकते। भारत स्वतंत्र हुआ है, आप लोग बोलते हैं और हम लोग भी बोलते हैं स्वतंत्र हुआ है। देश की अपेक्षा से वह स्वतंत्रता अलग है, किंतु जब तक शरीर से पृथक अपने आप को नहीं करेंगे तब तक हम स्वयं स्वतंत्रता का ही अनुभव करते हैं। शरीर जब तक है तब तक भूख लगती है, प्यास लगती है, रोग आदि उत्पन्न होते हैं तो पीड़ा का अनुभव करना पड़ता है। ये सारे पराधीनता जब तक बनी रहेगी तब तक वह इसी प्रकार संसार में अनेक प्रकार के कर्मों के उदय के फलस्वरूप वह दुख का अनुभव करता है, पराधीनता का अनुभव करता है, और पराधीनता में सुख नहीं है ऐसा कहा है। तो आप क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, क्या ऐसे ही बैठना चाहते हैं? बोलो। वस्तुतः आप लोगों को ये फील हो रहा है क्या मैं दुखी हूं? बहुत कठिन है। आप सभी कह सकते महाराज हम बहुत दुखी हैं। हाँ ठीक है, जो दुख के कारण है उन सुखों को छोड़ना क्यों नहीं चाहते हैं? पर वस्तु के माध्यम से ही दुख का अनुभव होता है। तो आप कहां से आए? जहां से आए हैं वहां पुनः जाएंगे कि नहीं जाएंगे? महाराज उसके बिना कोई रास्ता ही नहीं। इसलिए हमारा ये कहना है, आप घर में रहते हो, घर अपने आप में बंधन का एक रूप है, परिवार है वह भी आपके बंधन में डालने वाला वह। इसलिए परिवार के प्रति, अपने शरीर के प्रति, धन धान्य वैभव इत्यादि संपदा आदि के प्रति मोह जब तक हमारा समाप्त नहीं होगा तब तक सुख और शांति की बात आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अपनी क्षमता के अनुरूप यथाशक्ति पर वस्तु के प्रति जो लगाव अर्थात आसक्ति है, अटैचमेंट है, उसको धीरे धीरे कम करने का पुरुषार्थ करेंगे, जिसके माध्यम से हमें जो सुख और शांति की उपलब्धि जो हो सकती है वो हो सकती। क्यों? निरंतर यदि साधना, समीचीन साधना आप करेंगे तो निश्चित रूप से अल्प काल में ही जिस प्रकार भगवान अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं उसी प्रकार आप भी कर सकते हैं। करें। इस पवित्र भावना के साथ इस वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की जय। एक दोहा के माध्यम से आपके सामने कुछ विचार रखने का मन हुआ है, और वह दोहा गुरुदेव के द्वारा हम लोगों के लिए दिया। उसमें भाव है कि लघु कंकर भी डूबता, तेरे काष्ठ भी स्थूल। फिर से दोहराएं, लघु कंकर भी डूबता, तेरे काष्ठ भी स्थूल। क्यों मत पूछो तर्क से, स्वभाव रहता दूर।
इसमें कोई शक नहीं, संदेह नहीं है कि स्वभाव में कभी भी तर्क नहीं उठ सकता। एक छोटा सा कंकर है, वह पानी में डूब जाता है, और मान लो समुद्र अथवा नदी है, उसमें बहुत बड़ा एक काष्ठ यानी लकड़ी का एक टुकड़ा है, हो सकता है वह उसका वेट कई टनों में हो सकता है। इसके उपरांत भी वह लकड़ी का वह एक बहुत बड़ा खंड है, वह डूबता क्यों नहीं है? जबकि एक छोटा सा कंकर भी जिसका वेट ना के बराबर है, कोई एक छोटा सा कण 1 ग्राम भी हो सकता है वह कंकर का वेट, इसके उपरांत भी वह डूबता क्यों है? और बहुत बड़ा स्थूल जो है लकड़ी का वह टुकड़ा तैर क्यों रहा है? इसमें तर्क नहीं चलेगा। तर्क हमेशा स्वभाव से दूर रहता है। स्वभाव के क्षेत्र में तर्क नहीं चल सकता। जिज्ञासाएं उठ सकती हैं, वह अलग वस्तु, किंतु स्वभाव कभी भी तर्क गोचर नहीं हुआ करता। प्रसंग इसलिए बना रहा हूं कि संसारी प्राणी का जो जीवन है वह अतीत काल से इसी चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण उसका हो रहा है, और वह अपने आत्मा को इस शरीर से पृथक नहीं कर पा रहा है, और संसार में वह डूब रहा है। और वह क्यों डूब रहा है? इसमें यही एकमात्र कारण है कि मोह के कारण वह इतना भारी हो रहा है जीव, इसलिए संसार में डूब रहा है। और पर वस्तु के प्रति जो मोह जागृत होता है तो वह अपने आप के स्वभाव को भी वह भूल जाता है। एक छोटा सा प्रसंग गुरुदेव ने दिया था, वह भी आपके सामने रखूं कि आपने देखा होगा एक अर्कतूल होता है। अर्कतूल जानते होंगे आप, जिसको हमने बुंदेलखंड में सुना था। एक अकौवा का फूल होता है और उसकी कोई विशेष कोई सुगंध तो है नहीं, और अकौवा का जो फूल है वह बहुत हल्का होता है। उसमें सफेद सफेद रोम होते हैं, जैसे बाल होते हैं उसी प्रकार। बहुत छोटा होता है, वह आसमान में उड़ता रहता है, और उसको देख करके बच्चे प्रसन्न होते हैं। मनोरंजन का वह केंद्र बनता है बच्चों के लिए। किंतु सोचने की बात यह है, वह आसमान में उड़ने वाला वह अर्कतूल अर्थात अकौवा का फूल वह धीरे धीरे हवा के झोंके के कारण नीचे की ओर आ रहा है, और जहां थोड़ी बहुत आर्द्रता मिल जाए उसके लिए वह उसमें गिर जाता है, तो उड़ने का स्वभाव समाप्त हो जाता है। और वह कीचड़ में गिर गया मान लो, तो अब वह फूल रहा नहीं, समाप्त हो जाता है उसका जीवन भी। अर्थ यह है कि पर वस्तु के साथ जो ही संबंध हो जाता है तो उसका पतन निश्चित है। आत्मा का जो पतन हो रहा है या हुआ है, उसमें एकमात्र पर वस्तु ही एकमात्र निमित्त है, जो कि वह हमारे लिए संसार में परिभ्रमण के लिए वह कारण बन रहा है। संसार से ऊपर उठना चाहते हैं तो अपने आप को हल्का बनाने का पुरुषार्थ आप लोगों को करना चाहिए। लोक के अग्रभाग पर अभी तक अतीत में अनंत जीव जो कि सिद्धत्व का अनुभव कर रहे हैं। प्रभुत्व शक्ति प्रत्येक जीव में शक्ति के रूप में रहती है, किंतु उस शक्ति को उद्घाटित करने के लिए
हमें मोह को समाप्त करने की आवश्यकता पड़ती है। और मोह को समाप्त करके उस आत्म तत्व को उन्होंने कर्मों से पृथक किया है। और कर्म क्या वस्तु है? वह भी एक पौद्गलिक मटेरियल है, जो कि वह किसी भी इंद्रिय का वह विषय नहीं बन सकता। कर्म वह आंखों का विषय नहीं बन सकता। किसी भी इंद्रिय के माध्यम से उस कर्म को हम पकड़ नहीं पाएंगे, इतना वह सूक्ष्म तत्व है। और उसका जो संबंध है आत्मा के साथ अनादिकाल से हुआ है, बल्कि हुआ है ऐसा कहने में भी थोड़ी सी मिस्टेक हो सकता है। इसमें हुआ नहीं, किंतु वह संबंध अनादिकाल से कर्म का आत्मा के साथ संबंध है। वह क्यों है? तो रागादिक परिणाम जब आत्मा में उत्पन्न होते हैं, उन कालुष्य भावों के माध्यम से ही वो सारे सूक्ष्म जो कर्म रेणु है, परमाणु है, वे कर्म के रूप में परिणत होकर के उनका आत्मा के साथ ऐसा संबंध गठबंधन हो जाता है कि वह पृथक नहीं हो पाया अभी तक। और वह अनुमान का विषय है। कर्म अनुमान का विषय इसलिए है क्योंकि वह इंद्रिय का विषय नहीं है। इसलिए समझने के लिए आपकी दृष्टि दूर सुदूर गई है। मान लो सामने पहाड़ है और उस ओर दृष्टि आपकी गई, और पहाड़ में आपको क्या देखने को मिला? धूम्र उठ रहा है। धुआं जानते हैं आप? हाँ। किंतु अग्नि दिखाई नहीं दे रही है। किंतु अग्नि का अस्तित्व बताने वाला वह धूम्र है। धूम्र के माध्यम से जिस प्रकार अग्नि का अनुमान हो जाता है कि यहाँ पर इस पहाड़ में अग्नि है। अस्मिन पर्वते वह्नि, एक न्याय ग्रंथों में ये पंक्ति आती है, इस पहाड़ में अग्नि है। क्यों? धूम्रवत्वात्, वह धुआंदार है। वह पहाड़ पर धुआं उठ रहा है, उसके माध्यम से ही अग्नि का अनुमान किया जाता है। उसी प्रकार कर्म कोई वस्तु, सूक्ष्मतम वस्तु है, जिसका अनुमान हम कैसे करते हैं? कर्म के फल के माध्यम से कर्म का अनुमान होता है। आप सड़क से जा रहे हैं और आपको ठोकर लग गई। लगते ही चोट होते ही घाव हो गया, लोहान हो गया मान लो पैर, तो आपको पीड़ा होती है, दुख का संवेदन होता है, वेदना होती है। वह वेदना किसके कारण हुई? चोट लगने से हुई है। किंतु ये चोट एक प्रकार से ये बाहरी निमित्त है, किंतु भीतरी जो बंधा हुआ जो कर्म है, वह उस चोट के माध्यम से वह फल दे करके चला जा रहा है। समझ में बात आ रही है? कर्म दिखाई नहीं देता, किंतु कार्य के माध्यम से कर्म का अनुमान होता है। इसलिए आत्मा में पर वस्तुओं के प्रति जो मोह जागृत होता है, उसके माध्यम से कलुषता के कारण भिन्न भिन्न कर्मों का बंध होता है। शुभ परिणाम होते हैं तो पुण्य का बंध होता है, और अशुभ परिणाम हो जाते हैं उसके माध्यम से पाप का अर्जन होता है। इस प्रकार पुण्य और पाप के रूप में कर्म का अर्जन होने के फलस्वरूप भिन्न भिन्न निमित्तों को लेकर के वह कर्म अपना उदय में आकर के फल दे करके चला जाता है। पच करके निकल जाता है तो पुनः ज्यों का त्यों भूख लग आती है, और पेट भर भोजन करने के उपरांत भी तृष्णा आशा शांत नहीं होती। भले ही पेट में जगह नहीं है भोजन के लिए, ये बात अलग है, किंतु मन में भाव तो आ ही जाता है, भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है, अंतों के लिए बचा क्या नहीं बचा। हाँ, ये भाव आ जाता है। इसको बोलते तृष्णा और आशा। संसारी प्राणी वर्तमान में जीना नहीं चाहता, वह हमेशा उसकी दृष्टि भविष्य की ओर जाती है, और भविष्य की ओर जो ही दृष्टि जाती है
उसके माध्यम से उसको चिंता होती रहती है। कल का क्या होगा, परसों का क्या होगा, वर्षों का क्या होगा। जीवन बहुत लंबा चौड़ा है, परिवार भी है, और पूरी तरह से जीवन भर हम शांति के साथ जीवन व्यतीत कैसे कर पाएंगे, यह सामने उसको विकल्प निरंतर सताता है। इसलिए उसकी पूर्ति के लिए वह व्यापार इत्यादि करके वह अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए पुरुषार्थ कर लेता है। लेकिन ये ध्यान रखो, यह आप कब तक करोगे? अनंत काल से यही रूटीन चल रहा है, और किसी एक व्यक्ति विशेष को लेकर के ये बात घटित नहीं हो रही है, और ये आज की परंपरा नहीं, किंतु अनादिकालीन यह परंपरा है संसार की। और प्रत्येक संसारी प्राणी अपने अपने परिणामों के माध्यम से ही वह संसार में परिभ्रमण कर रहा है, और कुछ पुण्य कर लेता है तो उसके फलस्वरूप उसको कुछ भोग की सामग्री मिलती है, और उसका उपभोग करके पुनः अन्यत्र चला जाता है। क्योंकि जातस्य मरणम ध्रुवम कहा है, जिसका जन्म होता है तो मरण निश्चित है। इस प्रकार निरंतर जन्म और मरण की जो परंपरा चली आ रही है, उसको जब तक हम समाप्त नहीं करेंगे, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक जन्म और मरण की परंपरा, यह श्रृंखला टूट नहीं सकती है। इसलिए पंचेंद्रिय के विषयों से आकर्षित होकर के संसारी प्राणी सुख का अनुभव करना चाहता है, किंतु आचार्य कहते हैं कि वस्तुतः इंद्रियजन्य सुख यह सुख नहीं है, बल्कि सुखाभास है। सुखाभास समझते हैं, सुख का केवल आभास हो रहा है, वस्तुतः सुख नहीं। आपने ग्रीष्म काल में देखा होगा, यत्र तत्र जब लू चलती है, लपट जिसको बोलते हैं, उस समय सुदूर दृष्टि जाती है तो ऐसा लगता है कि चारों ओर कहीं पानी तो नहीं है, किंतु वह लहर जैसे देखने को मिलती है, किंतु वह जल नहीं है, किंतु वह क्या है? मृग मरीचिका, इसी को बोलते हैं। मृग छलांग लगाता है क्योंकि उसको प्यास बहुत लगी है, और उस प्यास को बुझाने के लिए वह चारों ओर दृष्टिपात करता है, तो उसको नजर आ जाता है कि यहाँ पर चारों ओर जल ही जल है। वह जलपान करने के लिए छलांग लगाता है सुदूर, किंतु वह थक करके उसके प्राण भी समाप्त हो सकते होते हैं, क्योंकि वह जल नहीं किंतु जलाभास है। उसी प्रकार पांच इंद्रियों के माध्यम से उत्पन्न होने वाला जो सुख है, वह सुख नहीं किंतु सुख की मान्यता है, इसलिए उसको सुखाभास बोलते हैं, बल्कि वह सुख ही दुख के लिए कारण बन बैठा है। इसलिए सांसारिक सुख से हमें कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु जो प्रत्येक जीव के भीतर जो प्रभुत्व शक्ति है, भगवान बनने की शक्ति है, उसको उद्घाटित करने के लिए पूर्वाचार्यों ने हम लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त किया है कि पांच इंद्रियों से ऊपर उठ करके प्रभु की आराधना उपासना करेंगे तो निश्चित रूप से जिस प्रकार उन्होंने अपने पुरुषार्थ और साधना के माध्यम से अपने शुद्ध परमात्मा तत्व को शरीर से पृथक करके अनंत काल के लिए शरीरातीत अवस्था में रह करके अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं, उसी प्रकार प्रत्येक संसारी भीतर व्यक्ति के भीतर भी, प्रत्येक संसारी जीवात्मा के भीतर भी वही शक्ति विद्यमान है, किंतु उसको उद्घाटित करने की आवश्यकता है। कौन करना चाहता है उद्घाटित? बहुत कठिन है, क्योंकि पर वस्तु के प्रति जो मोह है उसको जब तक समाप्त नहीं करेंगे तब तक आप स्वतंत्रता का अनुभव कर ही नहीं सकते। भारत स्वतंत्र हुआ है, आप लोग बोलते हैं और हम लोग भी बोलते हैं स्वतंत्र हुआ है। देश की अपेक्षा से वह स्वतंत्रता अलग है, किंतु जब तक शरीर से पृथक अपने आप को नहीं करेंगे तब तक हम स्वयं स्वतंत्रता का ही अनुभव करते हैं। शरीर जब तक है तब तक भूख लगती है, प्यास लगती है, रोग आदि उत्पन्न होते हैं तो पीड़ा का अनुभव करना पड़ता है। ये सारे पराधीनता जब तक बनी रहेगी तब तक वह इसी प्रकार संसार में अनेक प्रकार के
कर्मों के उदय के फलस्वरूप वह दुख का अनुभव करता है, पराधीनता का अनुभव करता है, और पराधीनता में सुख नहीं है, ऐसा कहा है। तो आप क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, क्या ऐसे ही बैठना चाहते हैं? बोलो। वस्तुतः आप लोगों को ये फील हो रहा है क्या मैं दुखी हूं? बहुत कठिन है। आप सभी कह सकते महाराज हम बहुत दुखी हैं। हाँ ठीक है, जो दुख के कारण है उनको छोड़ना क्यों नहीं चाहते हैं? पर वस्तु के माध्यम से ही दुख का अनुभव होता है। तो आप कहां से आए? जहां से आए हैं वहां पुनः जाएंगे कि नहीं जाएंगे? महाराज उसके बिना कोई रास्ता ही नहीं। इसलिए हमारा ये कहना है, आप घर में रहते हो, घर अपने आप में बंधन का एक रूप है। परिवार है वह भी आपके बंधन में डालने वाला हुआ। इसलिए परिवार के प्रति, अपने शरीर के प्रति, धन धान्य वैभव इत्यादि संपदा आदि के प्रति मोह जब तक हमारा समाप्त नहीं होगा तब तक सुख और शांति की बात आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अपनी क्षमता के अनुरूप यथाशक्ति पर वस्तु के प्रति जो लगाव अर्थात आसक्ति है, अटैचमेंट है, उसको धीरे 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 कम करने का पुरुषार्थ करेंगे, जिसके माध्यम से हमें जो सुख और शांति की उपलब्धि जो हो सकती है वो हो सकती। क्यों? निरंतर यदि साधना, समीचीन साधना आप करेंगे तो निश्चित रूप से अल्प काल में ही जिस प्रकार भगवान अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं उसी प्रकार आप भी कर सकते हैं। करें। इस पवित्र भावना के साथ इस वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। अहिंसा पर शब्द हैं और शब्दों के माध्यम से ही भावों को प्रेषित किया जाता है, और गुरुदेव ने जो दिया है उसको अपने पुरुषार्थ के माध्यम से हमने प्राप्त कर लिया है, और प्राप्त जो किया जाता है वो अपने लिए ही प्राप्त किया जाता है। किंतु बीच में कोई व्यक्ति पिपासु है, हित चाहता है, तो मान लो ये व्यावहारिक है, कॉमन सेंस है। आप मान लो भोजन करने के लिए बैठे हैं और आपका कोई साथी उसी समय योग आ गया और वह आया है, तो आपका क्या व्यवहार बनता है? बोलो। भले ही वो भोजन करके आया है, ये बात अलग है, किंतु कितने भरपेट भोजन करके भी आए हो तो दो चार ग्रास तो गुंजाइश तो है, अपने साथ बैठ करके भोजन कर लो। ये व्यवहार कहता है कि नहीं कहता? बिल्कुल कहता है, और ये समीचीन व्यवहार माना जाता है। ये वात्सल्य है और परस्पर के प्रति जो आत्मीयता का व्यवहार हमें निश्चय तक पहुंचाने में समर्थ होता है। क्योंकि छड़ाला आप लोग पढ़ते हैं, हेतु नियत को होई। नियत अर्थात निश्चय, और निश्चय के लिए हेतुबोध कौन सा है? व्यवहार है। व्यवहार के बिना निश्चय की उपलब्धि संभव नहीं, किंतु वह व्यवहार रहे, समीचीन व्यवहार रहे। यदि व्यवहाराभास होगा तो वह निश्चय की उपलब्धि उसके द्वारा संभव नहीं है। इसलिए आगम के माध्यम से प्रासंगिक उन्होंने जो अपने विचार, अपने भावों को व्यक्त किए हैं, आप लोग भाव विभोर हुए हैं, और मैं भी भाव विभोर होकर के ही सुन रहा था। यह स्वाध्याय है। कल भी हमने बात कही थी, उपदेश देने के लिए मैं बैठा हूं, किंतु उपदेश किसको? जो अमल नहीं कर रहा है, जो पथ पर आरूढ़ नहीं है, मात्र श्रद्धान का विषय मात्र बन चुका है, जिसके लिए उसके लिए उपदेश की बड़ी आवश्यकता है। और मैं उस बात को रिपीट करता हूं जो कल कहा था कि जो जागृत है उसको जगाने की आवश्यकता नहीं, किंतु जो जागृत नहीं है किंतु श्रद्धान लेकर के बैठा है तो उसको भी जगाने की आवश्यकता पड़ती है।
और कौन जगा सकता है ये बात अलग है। सन 80 का वह प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं। दीक्षित होकर के गुरुदेव के साथ ही मैं गया, अकेला नहीं गया, आचार्य महाराज के साथ बंडा होते हुए सागर पहुंच गए और सागर में वाचना प्रारंभ हुई। वाचना प्रारंभ होने के पूर्व में है, कुछ दिन पूर्व में है, जब आचार्य महाराज नैरानगिरी में विराजमान थे शीतकाल में, उस समय पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य सागर, उन्होंने गुरुदेव के चरणों में विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि महाराज, विद्वानों के द्वारा सिद्धांत ग्रंथों का आलोड़न करके जो अनुवाद और संपादन आदि कार्य किए हैं, जैन समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है उनके द्वारा, किंतु वो सारे सिद्धांत ग्रंथ लाइब्रेरी में बंद हैं और आपके सानिध्य में विद्वानों के माध्यम से सिद्धांत के विषयों को हम और सुनना चाहते हैं, ताज़ा करना चाहते हैं और बीच बीच में उसमें जो भी त्रुटियां हों उनको दूर करने के लिए आपकी बड़ी आवश्यकता है। तो गुरुदेव ने कहा, हाँ सोचते हैं, देखते हैं, ये तो परंपरा उनकी चल रही है। और समय पा करके सागर जब पहुंच गए तो उस समय उसके पूर्व में ही उन्होंने आशीर्वाद दिया था और वाचना प्रारंभ हो गई। उस वाचना के दौरान बहुत एक मार्मिक प्रसंग हमें प्रथम बार सुनने को मिला। धौला का अध्ययन तो पहले किया ही नहीं था, न गोमटसर का अध्ययन हुआ, मात्र 24 टाना और तत्वार सूत्र तक हमारा ज्ञान सीमित था। हालांकि उसमें अनंतार्थ गर्भित है, ये बात अलग है, क्योंकि सूत्र ग्रंथ जितने भी होते हैं एक एक सूत्र में अनंत अर्थ समाहित रहता है। उसकी विराटता को उद्घाटित करने वाले टीकाकार हुआ करते हैं और उनके माध्यम से ही हमें उसकी गहराई पकड़ में आती है। और वहाँ पर षटखंड आगम प्रथम पुस्तक की वाचना प्रारंभ हुई और प्रसंग ये आया था कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के लिए बहिरंग कारण भी होते हैं और अंतरंग कारण भी हुआ करता है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, यदि पढ़ा हो, कुंद स्वामी ने स्पष्ट किया है कि सम्मत तस्य निमित्तम जिन सुत्तम तस्य जानया पुरुषा अंतरहेदु भणिदा दंसन मोह सखे पौड़ी। सम्मत तस्य निमित्तम जिन सुत्तम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जो उपदिष्ट सूत्र है अथवा श्रुत है, वही सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में बहिरंग कारण है। महाराज, इस गाथा में बहिरंग शब्द तो आया नहीं, आप कैसा कहना चाह रहे हैं? क्योंकि नीचे के चरण में ये स्पष्ट किया है कि अंतर हेतु भणिदा दंसन मोह सखै पौड़ी। अंतर हेतु अर्थात अंतरंग जो निमित्त है सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में, वह दर्शन मोहनी आदि की प्रकृतियों के क्षय क्षोभम आदि की एकमात्र निमित्त है, ऐसा कहा। इससे पारशेष न्याय से स्पष्ट हो जाता है कि जिनेन्द्र भगवान के श्रुत सूत्र जनबिंब दर्शन, धर्म श्रवण, जाति स्मरण, जन महिम दर्शन, देवरुद्धि दर्शन, ये सारे बहिरंग कारणों में ये सब कारण समाहित हो जाते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में बहिरंग कारण तो बहुत सारे हो गए। प्रश्न ये उठाया है शिष्य के द्वारा, प्रश्न उठा, शिष्य प्रश्न करने वाला वहां पर तो कोई है ही नहीं, किंतु स्वयं आचार्य पूर्व पक्ष बना करके समाधान देते हैं और पूर्व पक्ष को उन्होंने रखा है कि महाराज चारों गति में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है, हम मानते हैं,
और अधोगति में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में जो बहिरंग कारण है वह प्रथम पृथ्वी से लेकर के तृतीय पृथ्वी तक धर्म श्रवण के माध्यम से भी सम्यक की उत्पत्ति होती है। और उसके नीचे के जो पृथ्वी में रहने वाले जो नारकी हैं उनको, जो मिथ्या दृष्टि नारकी हैं, उन्हें मात्र दो ही निमित्त हैं बहिरंग निमित्त, एक जाति स्मरण और एक वेदनानुभव निमित्त है। अब प्रथम पृथ्वी से तीसरी पृथ्वी तक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में बहिरंग कारण धर्म श्रवण कहा है और धर्म श्रवण कराने के लिए देव पहुंच जाते हैं वहां पर और देवों के माध्यम से ही संबोधन प्राप्त करके मिथ्या दृष्टि नारकी सम्यक को उपलब्ध करते हैं। प्रश्न ये उठाया है कि महाराज ये तो ठीक है, देवों के माध्यम से धर्म श्रवण हो गया, क्योंकि सारे नारकी मिथ्या दृष्टि होते हैं अथवा सारे नारकी जो सम्यक दृष्टि होते हैं, ऐसा तो है नहीं। दोनों प्रकार के नारकी वहां पर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में देवों का आवागमन जहां तक होता है वहां तक तो धर्म श्रवण के माध्यम से उपलब्ध हो जाए सम्यक दर्शन, इसमें बाधा नहीं। किंतु उसके नीचे रहने वाले जो नारकी मिथ्या दृष्टि नारकी हैं उनको सम्यक दर्शन प्राप्त कराने के लिए वहां पर जो स्थानीय सम्यक दृष्टि नारकी हैं वो मिथ्या दृष्टि नारकियों को धर्म श्रवण करा करके सम्यक को क्यों प्राप्त नहीं कराते? ये प्रश्न लंबा चौड़ा प्रश्न है, विस्तार हो गया। अब इसका उत्तर ये दिया है आचार्यों ने, वो आपके सामने रख रहा हूं कि वहां पर भव संबंधेन पूर्ववेर संबंधेन वा परपर अनुगेज अनुगाय भावानाम असंभवादो। वहां पर सम्यक दृष्टि नारकियों की प्रवृत्ति और मिथ्या दृष्टि नारकियों की प्रवृत्ति इक्वलिटी है, उसमें समान प्रवृत्ति है, चेष्टाएं समान रूप से होती हैं और लेशाएं अशुभ पाई जाती हैं, ये भी आपको ज्ञात है। नार का नित्या अशुभतर लेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया। तो निरंतर जिसके परिणाम संक्लेशित है, परस्पर उदीरित दुखा ये कहा है, तो ऐसी स्थिति में परस्परोपग्रहो जीवानाम यह सूत्र वहां पर प्रयोग में नहीं आ सकता। परस्परो उदीरित दुखा उसके संक्लेश परिणाम होते हैं, इसलिए अनुग्रहित होने के भाव और अनुग्रह करने के भाव वहां पर संभव नहीं है। इसलिए स्थानीय सम्यक दृष्टि वहां पर स्थानीय मिथ्या दृष्टि नारकियों को धर्म श्रवण कराने में समर्थ नहीं है। ये क्लियर है, ये सैद्धांतिक विषय है और बात भी उचित है कि धर्म श्रवण करने वाला जो व्यक्ति होता है वह कुछ न कुछ विशेषता रखता है, उसके अंदर प्रशम संवेग आदि के जो भाव हैं वे प्रस्फुटित होते रहते हैं। सम्यक दृष्टि नारकी के पास प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य आदि के जो भाव हैं वे व्यक्त नहीं हो सकते, इसलिए गुरुदेव का बार बार कहना है सम्यक दर्शन का होना अलग वस्तु और सक्रिय सम्यक दर्शन का होना अलग वस्तु है। उनका वह सम्यक दर्शन एक्टिविटी को लेकर के नहीं, दूसरे के ऊपर उपकार करने के भाव जिसके अंदर जागृत होता है उसके कभी भी परिणाम संक्लेशित नहीं होते, उपकार के भाव होते हैं। इसलिए अपाय विचय धर्म ध्यान कहां पर होता है, उसकी भूमिका क्या है? उपकार करने वाला व्यक्ति स्वयं द्रवीभूत होता है। मिथ्या दृष्टि को भी सम्यक दर्शन प्राप्त कराना है। सम्यक दृष्टि के प्रति वात्सल्य रखना अलग वस्तु, किंतु मिथ्या दृष्टि का भी कल्याण हो इस प्रकार का भाव जो जागृत होता है हृदय से, उसका नाम अनुकंपा है, दया है। तो दया के भाव जिसके हृदय में है वही व्यक्ति दूसरे का कल्याण भी कर सकता है और उसका प्रभाव भी पड़ता है। गुरुदेव ने एक बार कहा था,
क्लास फेलो का प्रभाव नहीं पड़ता। आपने भी सुना होगा, शायद आपकी डायरी में भी वह लिखा हुआ विषय हो सकता है क्या है? हाँ, सहपाठी क्लास फेलो। ये इसलिए वो क्लास फेलो का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वह फेल है उसमें। हाँ, क्लास में तो समकक्षता रखता है किंतु उसके पास प्रभाव नहीं है। और टीचर अथवा प्रोफेसर आ गए, फिर देख लो, कैप्टन अलग वस्तु, किंतु वह आदेशित है, उसको कैप्टन बनाया है, अन्य छात्रों की अपेक्षा से कुछ विशेषता रखता है, उस अपेक्षा से उसको कंट्रोल करने की अपेक्षा से यह दायित्व उसको सौंपा जाता है। इसका अर्थ ये नहीं वह कक्षा को चलाने लग जाए, ऐसा नहीं, चलाने का काम नहीं। कोई क्या टीचर के अनुपस्थिति में वो संयत रहे, हाँ, उसके लिए थोड़ा सा वह माहौल तैयार करता है, इतना ही उसका कार्य होता है। और टीचर आते ही फिर वह सारे के सारे कैप्टन भी और सामान्य जो छात्र हैं वो दोनों एक ही हैं वो। हाँ, कक्षा की अपेक्षा से एकता है, इसीलिए क्लास फेलो का प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव डालना चाहो तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु अवाक वपुषा निरूपयंतम बोल नहीं रहे आचार्य महाराज, किंतु मंच पर विराजमान भी हो जाए तो आप लोग उतना ही आनंद का अनुभव करते हैं जितना कि प्रवचन सुनते समय। कोई नहीं सिखा सकता। पुण्य का अर्जन करना अलग, किंतु साथ से पुण्य का जो अर्जन होता है वह बिना किसी निदान के होता है, जिसको पुण्यान बंदी पुण्य की संज्ञा दी है। इसलिए मैं समय ज्यादा नहीं लेना चाहता, पर्याप्त आपने सिद्धांत के माध्यम से जो भी बन पड़ा है, जिन शब्दों के माध्यम से टूटे फूटे, शब्द तो टूटे भी हो सकते हैं, ये व्यवहार में टूटना और फूटना ये कई है, लेकिन फिर भी बोलने में आता है शब्द टूटे फूटे। किसी ने कहा, सुनो, किसी ने कहा महाराज आप बहुत दुबले पतले हो गए। हमने कहा दुबले और पतले में दोनों का अर्थ तो ये कहीं निकल रहा, दुबला हो अथवा पतला हो, बात ये कहीं है। तो इसी प्रकार टूटे फूटे कुछ शब्द हैं, क्योंकि साहित्यिक शब्दों का प्रभाव अपने आप में अलग होता है। कर्णप्रिय जिसको बोलते हैं, श्रुति मधुर, किंतु वह एक कला है, वह भी एक पुण्य के उदय से ही इस प्रकार भाव को प्रेषित करने के लिए शब्दों का चयन होता है। यह भी पुण्य कर्म के उदय से ही होता है। जो कुछ भी चेष्टाएं हम लोग करते हैं उसके उसके पीछे अतीत में किया हुआ जो कर्म है वही एकमात्र साथ देता रहता है। किंतु आचार्यों का ये कहना है, मान लो ऐसे भी जीव हो सकते हैं जिसके पास, समझ रहे हैं आप, अंगूठा छाप, और अंगूठा कहाँ छापना ये भी उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, किंतु उसका भी कल्याण करने वाले गुरु हुआ करते हैं। हाँ, शुरुआत की बात है, ब्रह्मचर्य अवस्था में पहुंचा और गुरुदेव ने स्वीकृति दे दी, आशीर्वाद दिया, ड्रेस चेंज हुआ, ड्रेस तो वही रहा, लेकिन ड्रेस तो चेंज तो हुआ। हमने सोचा धीरे धीरे वो भी चेंज हो जाएगा। ड्रेस चेंज हुआ और उनके साथ विहार करते करते कहाँ पर पहुंचे, फिरोजाबाद पहुंच गए। और वहां पर पहुंचने के उपरांत प्रतिदिन समाज के लिए, जनता के लिए विभिन्न विषयों पर अच्छे मौलिक चिंतन के साथ आगम के आधार से विभिन्न विषयों पर उन्होंने अपने विचार प्रवचनों के माध्यम से रखे। 2-3 दिन हुआ मुझे, मैं भी प्रवचन सुनने के लिए गया, तो बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। बात इसलिए समझ में नहीं आ रही, भाषा नहीं आती, एक बात। और सिद्धांत क्या होता है, ओम शांति।
अध्यात्म क्या होता है? ओम शांति। उस समय ओम शांति ये भी नहीं जानता था, लेकिन बिना इसके मैं महसूस करता था ऊपर से जा रहा है एरोप्लेन। हम क्या सुनेंगे और क्या आशय पकड़ेंगे? कोई भी सामने अंधेरा सा दिखता था, लेकिन अंधेरा तो था। लेकिन बाद में गुरुदेव ने जैन सिद्धांत प्रवेश का, जो गोपाल दास जी बरैया हुए हैं पंडित जी, उनके द्वारा रचित वह कृति, और उसको पढ़ाना प्रारंभ किया। और पढ़ाते पढ़ाते लगभग 10-12 दिन व्यतीत हुए हैं। 4-5 ब्रह्मचारी लोग थे उनके लिए, उसमें मैं भी शामिल था। और एक दिन उन्होंने मनोरंजन के रूप में सही, क्योंकि व्यक्ति विशेष को लेकर के कभी भी वह पढ़ाते नहीं थे, सामूहिक अध्ययन है। पंगत बैठी है, एक एक के लिए थोड़ी परोसेंगे, एक साथ बैठो भोजन करो। तो प्रारंभ किया। 10-12 दिन के उपरांत उन्होंने सामूहिक रूप से सबको दृष्टि में रखते हुए कहा, क्यों ब्रह्मचर्य लोगों, विषय समझ में आ रहा है? तो हमने नाड़ हिला दी। तो तत्काल उन्होंने पूछा, क्या समझ में आ रहा है बताओ? गाड़ी फंस गई। वो समय हमने ये संकल्प लिया, अब मुझे प्रवचन में बैठने की कोई आवश्यकता नहीं, आचार्य महाराज यदि पूछेंगे तो हम बता देंगे। अब संकल्पित होकर के जैन सिद्धांत प्रवेशिका को रटना है, भले ही अर्थ समझ में आए अथवा ना आए। तो समासम घोषंतो, ये चालू कर दिया हमने, बिल्कुल, क्योंकि विद्या कालीन पक्षते, अधिकाल तो अभी हुआ ही नहीं है। तो रटना प्रारंभ कर दिया और धीरे 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 वह विषय हासिल होता गया। व्यक्त नहीं कर सकता था, हम अपने भावों को व्यक्त नहीं कर सकते। सुनते हैं तो भाषा समझ में नहीं आती, इतनी जटिलता थी। और समता सागर जी ने अच्छे फूल बरसाए हैं साहित्य शब्दों के माध्यम से, उस प्रकार के फूल तो हम नहीं बरसा पाएंगे, किंतु आगम के माध्यम से गुरुदेव ने जो दिया है वह बहुत, उसका वर्णन हम अपने शब्दों में नहीं कर सकते। समय आपका हो गया है, इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि दूसरे के ऊपर यदि प्रभाव पड़ता है तो मात्र ज्ञान का नहीं पड़ता, किंतु साधना का प्रभाव पड़ता है। और निरंतर यदि आस्था के साथ, समर्पण भाव के साथ, देव गुरु शास्त्र के प्रति अटूट आस्था रखते हुए हम एक एक कदम भी चारित्र के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में बढ़ते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से अत्यल्प काल में हम लोगों का कल्याण निहित है। इस पवित्र भावना के साथ इस वक्तव्य को विराम दिया।